रखने से भीतर भी प्रकाश हो जाता है, बाहर भी हो जाता है। इस प्रकार भगवान का नाम जपने से बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा। भीतर के परमात्मा का भी पता चल जाएगा और बाहर के परमात्मा का भी पता चल जाएगा। अब वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप जो है उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि कहीं सत्कर्म होता है, धर्म यज्ञ होता है, उन सबको विध्वंस कर दो, क्योंकि देवताओं की शक्ति यही है। इसलिए वो अनाचार आदि जो है वो करने लगा। उसका साम्राज्य ऐसा था कि सूरज वो कहता था ना उतना ही प्रकाश करता था। वो कहता था कि थोड़ा कम करो तो कम कर देता। वायु उसके यहाँ झाड़ू निकालता था, वो चाहता था तो वर्षा होती थी। नारद जी कहते हैं कि मैं भी जाकर वहां गुणगान करता था। ऐसा हिरण्यकश्यप भगवान का बड़ा विरोधी था। पर देखो भगवान की माया, उसके घर में ही भगवान का नाम लेने वाला प्रकट हो गया। अब घर में ही प्रहलाद जी उत्पन्न हुए हैं। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद जी तो बचपन से ही भगवान में लगे रहते थे। वो खेलते थे ना, तब भी भगवान की मूर्ति बना करके बहुत सुंदर गुण थे प्रहलाद जी में, भगवत भक्त थे। तो जब वो पढ़ने गए स्कूल में तो शुक्राचार्य के पुत्र जो संदामर्क है वो उन्हें पढ़ाते थे। ऐसे में एक दिन माता कयाधु ने बच्चे को लेकर गुरुजन आए महल में, तो उसने बच्चे का श्रृंगार किया और पिता के पास बच्चे को भेजा। हिरण्यकश्यप ने पिता थे तो उसको बालक को गोद में लिया, बिठाया, दुलार किया और पूछा कि बेटा तुमने क्या अच्छा पढ़ा। तो प्रहलाद जी कहने लगे तस्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियां सुरग्रहान् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्याश्रयेत। कि पिताजी मैं ये अच्छा मानता हूँ कि ये घर गृहस्थी है ना, ये तो अंधा कुआं है, इसलिए इसको छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, नारायण का। अब जैसे उसने नाम लिया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उन्हें गुरु बालकों को संदामर्क को बड़ा फटकारा। दोनों थे वो, तो दोनों को फटकारा। ने बोले तुम बालक को क्या शिक्षा देते, ध्यान नहीं रखते, देवता मेरे शत्रु है, वो आकर बालक को ऐसे बातें पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, हमने तो इनको ये पढ़ाया नहीं। अब वो बालक को ले गए और ले जाकर वो पूछने लगे, अरे बोले तुम्हें ये सब किसने बताया, ये भगवान की भक्ति और ये किसने तुम्हें समझाया, यहाँ तो सब भगवान के विरोधी हैं। तो प्रहलाद जी कहने लगे किसे यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर्विभिद्यते अन्यो येषे तथान्योहम इति भेदगता सति। कि वो परमात्मा जब किसी पर प्रसन्न होता है तो उसकी पशु बुद्धि का नाश कर देता है। पशु बुद्धि क्या है? अन्यो ऐसे ये
और अन्य हम मैं दूसरा हूं। इति भेद यथा सती, ये जो भेद है ना, ये पशु बुद्धि है। देखो, हमने आपको बताया आकाश एक है, एक वायु से हम श्वास लेते हैं, एक आकाश के नीचे रहते हैं, एक धरती पर रहते हैं। तो परमात्मा एक नहीं है क्या? परमात्मा भी तो एक ही है। वो परमात्मा ही अलग अलग शरीर रख के उसके अंदर बैठा है, और हमने परमात्मा से भेद कर लिया, अपने को अलग कर लिया। यही अज्ञान है। और ऐसा करके औरों को दूसरा समझते हैं, हमको दूसरा समझते हैं। जैसे देखो, उदाहरण से समझना, मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं ना अपने को मैं, और सामने वाले को क्या कहता हूं, तुम। और जो पास में बैठा है उसको कहता हूं यह है। नींद मतलब ये सुनने की बात है, थोड़ी गर्मी है पर सचेष्ट हो गए, सुनो। तो पास वाले को कहता हूं यह है, और दूर वाले को कहता हूं वह है। ठीक है? अब मैं जिसको तुम कहता हूं, वो अपने आप को क्या कहता है? क्या कहता है बोलो? नहीं पता क्या कहता है, मतलब ध्यान ही नहीं आपका बता। अरे मैं जिसको तुम कहता हूं, वो अपने आप को क्या कहता है? मैं कहता है ना। हाँ, तो बात को समझो। अच्छा, ठीक है नारायण। तो मैंने सोचा समझ में नहीं आया, तो वो मैं बोलेगा, है ना? और मुझे क्या बोलेगा, तुम। तो मैं था, पर उन्होंने बोला तो मैं तुम हो गया। मतलब है मैं भी हूं और तुम भी हो। और दूर वाला बोलेगा तो यह बोलेगा, और पास वाला बोलेगा तो यह, और दूर वाला वह। तो देखो बात समझ में है क्या? यानी मैं भी हो गया, मैं तुम भी हो गया, मैं यह भी हो गया, और मैं वह भी हो गया। नहीं हो गया क्या बताओ? इसी तरह से आप भी, मैं भी हो गए, यह भी हो गए, वह भी हो गए, और तुम भी हो गए। हम सारे जो है ना, सारे बच्चे और भी जितने, वो सारे मैं भी है, यह भी है, वह भी है, और तुम भी है। भेद का ना बताओ, है भेद? मैं ही थोड़े हूं, यह भी मैं हूं, वह भी मैं हूं, तुम भी मैं हूं। तो सब कुछ मैं ही तो हूं, मेरे अलावा और है क्या? अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं स्त्री नहीं हूं इसलिए मुझे स्त्री चाहिए, मैं पुरुष नहीं हूं इसलिए मुझे पुरुष चाहिए, मैं धन नहीं हूं इसलिए मुझे धन चाहिए। अरे सर्वोहम, मैं आत्मा हूं इसलिए आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो जब मैं इस स्थिति में पहुंचता हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, तो मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मेरे अतिरिक्त और है क्या? ये ज्ञान है, यहाँ पर ये पशु बुद्धि है ना, ये नष्ट हो जाती है। मैं जो आत्मा हूं, मेरी आत्मा ही सब में है। भगवान वासुदेव क्या कहते हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वस्य मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तैसे मे न प्रणश्यति। कि जो मेरे को सब में देखता है, भगवान क्या है?
भगवान आत्मा ही है। अहम आत्मा गुडाकेश है, हे अर्जुन मैं सबकी आत्मा ही हूं। बार बार स्पष्ट करते हैं भगवान ये, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विद्य विधीयते। हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और एतद वेत्ति संप्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदु, जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। क्षेत्र को कौन जानता है? ये शरीर क्या है? खेत है। इस खेत को कौन जानता है? आप नहीं जानते क्या? आप ही तो जानते हो नारायण इसको, और कोई जानता है? तो आप ही तो आत्मा हो, आप ही जानते हो इसको। तो ये भूल भुलैया है, ये ही ब्रह्म ज्ञान है। ये ज्ञान हो तब ये पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो प्रहलाद जी ने बतलाया कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी ये पशु बुद्धि है ये नष्ट कर देते हैं। इसलिए अब संता वर्ग है, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति का है, इसलिए उन्होंने उनको राजधर्म आदि की शिक्षा दी। समय आया तो फिर एक बार हिरण्यकश्यप से मिलन कर, वैसे ही हिरण्यकश्यप ने उनको बड़ा दुलार किया माता के द्वारा श्रृंगार करके भेजने पर। फिर पूछा कि बेटा इन दिनों में तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि पिताजी भक्ति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भक्ति रुचनाएं? 9 प्रकार। पहली है श्रवण भक्ति, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रवण करना भक्ति ही है। श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, कि श्रवण करना सब धर्मों में श्रेष्ठ है। तो पहली भक्ति श्रवण बतलाएंगे। दूसरा कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन करना। भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण
पर उस नारायण का पक्का जो है ना वो कैसे चलता है, वो भक्ति के द्वारा पता चलता है। तो साधन है भक्ति। तो पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन। इस तरह से बैठ के तल्लीनता के साथ ध्यान करते हुए कीर्तन करो ना, तो जीवन में दिव्यता आएगी। और तीसरा है स्मरण, सतत याद रखना, होश में रहना। चौथा पाद सेवा, भगवान की चरणारविंद अर्चनम, षोडशोपचार से पूजा करना, वंदनम प्रणाम करना, दास्यम अपने आप को भगवान का दास समझना, और फिर दास्य से सख्य भाव आ जाता है, भगवान का सखा होगा, भगवान को और आत्मनिवेदनम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये नवधा भक्ति है। तो भक्ति से भगवान जो है वो कृपा कर देते हैं, तो पशु बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जब पिताजी को ये सुनाया तो हिरण्यकश्यप ने बालक को नीचे पटक दिया और बेटियों के आदेश दिया कि इसको मार डालो। ये पुत्र नहीं है, ये हमारा शत्रु ही है। ये शत्रु का नाम लेता है, शत्रु का पक्षपाती है, इसलिए इसे मार डालो। बहुत उपाय किए गए, उसके आदेश को कौन टाल सकता था, पर कोई अस्त्र शस्त्र उन पर काम नहीं कर सका। फिर अनेक उपाय किए गए, हाथी से कुछ लगाया गया, पर्वत से फेंका गया, समुद्र में डुबोया गया, विष पान कराया गया, सर्प से दसाया गया, यहाँ तक कि होलिका ने अपने गोद में लेकर जलाने का प्रयास किया, पर वो स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकश्यप को भी चिंता हुई। ऐसे में संडामर्क ने कहा कि महाराज घबराइए नहीं, हम इसको ले जाते हैं और फिर गुरुजी आ जाएंगे तो कोई उपाय सोच निकालेंगे। एक दिन संडामर्क को छोड़कर कहीं बाहर चले गए, तो वो कमरे में मेरे बालकों ने कहा कि आओ प्रहलाद हमारे साथ खेलो। बोले कि आओ आज मैं तुम्हें खेल खिलाता हूं। तो उन्होंने जैसे बालकों को उपदेश दिया, बताया कुमारा आश्रित करके धर्मान भागवता ने है कि बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। क्यों कि ये जीवन है ना, ये तो क्षण भंगुर है, और फिर 100 वर्ष आयु हो तो भी 50 वर्ष तो नींद में चले गए। छोटा बच्चा होता है तो कोई समझ नहीं होती, फिर बड़ा होता है तो पढ़ने में लग जाता है, फिर विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे घर गृहस्थी के चक्कर में कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और भक्ति में कठिनाई क्या है, क्योंकि भगवान तो अपने अंदर ही है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने दिव्य बालकों को उपदेश दिया कि भगवान बड़े कृपालु है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, पर भक्ति चाहिए। अन्य विडंबनम और सब जो है वो दिखावा है। भक्ति सच्ची हो तो न विद्वत्ता की जरूरत है, न कोई सदाचार की जरूरत है। बस क्या है कि सरल स्वभाव होना चाहिए।
सरल स्वभावन मन कुटिल है। नवम सरल सब सम चलही ना, नवम सरल सब सम चलही ना, मम भरोसे ही हर सनही, मम भरोसे ही हर सनही। गोस्वामी जी महाराज ने भी नवदा भक्ति बतलाई है भारत में। तो वो कहते हैं नवम भक्ति वो क्या है कि सरलता होगा, सब संग सलहीना, सबके साथ निष्कपट व्यवहार करना, और मम भरोसे, ये भरोसा मेरा होना चाहिए और किसी का भरोसा नहीं होना, न चिंता न हर्ष न विषाद। तो इस तरह से सरलता से भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे बालक कहने लगे कि प्रहलाद, हमने तो इन गुरु जी को देखा, तुमने ये सब कहां से पढ़ लिया? तो प्रहलाद जी ने बतलाया कि देखो, जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए ना, तो इंद्र ने हमारी पुरी पर आक्रमण कर दिया और मेरी माता को वो पकड़ के ले जा रहा था। तो रास्ते में नारद जी मिले। अरे बोले इंद्र क्या कर रहे हो? परस्परी को तुम कैसे लिए जा रहे हो? बोलो बहन जी, इसके उदर में क्या है? दैत्य बालक है, जब प्रसव होगा तो इसको तो मैं नष्ट कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो नारद जी बोले, अरे इसके उदर में तो भगवान का भक्त है परम। तब इंद्र ने उनको प्रणाम किया, कया देखो, उनकी परिक्रमा करके इंद्र तो उनको छोड़ के चले गए। और नारद जी उनको अपने यहाँ आश्रम में ले आए और वहां पर उन्होंने उनको भक्ति का ज्ञान का उपदेश दिया। तो प्रहलाद जी कहते हैं माता तो भूल गई, लेकिन मैंने वो गर्भावस्था में जो उपदेश सुना था नारद जी का, वो मुझे सारा मान है। तो इस प्रकार बतलाया इधर फिर वो भगवान के कीर्तन में संलग्न हो गए और जोर जोर से भगवान का नामोच्चारण करते हुए कीर्तन करने लगे। इधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि पता तो करें कि क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है। तो किसी सेवक ने इनको भेजा, तो सेवक ने देखा कि सब उन्मत्त होकर भगवान का नामोच्चारण करते हुए जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको रोकना चाहा तो वो भी कीर्तन करने लगा। दूसरे को भेजा, वो भी नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो मैं करता हूँ। उसने जाके देखा तो देखकर सोचने लगा, रहे तो सबको भ्रष्ट कर देगा। तो प्रहलाद को पकड़ा, उसके स्पर्श करने से कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वो तो फ्यूज बल्ब की तरह था, क्या फर्क पड़ता। अब पकड़ के ले आया और बोला कि तू किसके बल पर ये सब कर रहा है? बोले पिताजी, बल तो आप में भी उसी का है, बल तो एक ही है। कहाँ है तेरा ईश्वर? कि पिताजी ईश्वर तो सब जगह है, क्या इस खंबे में भी है? बोलो हाँ, इसमें भी है। तो उसने मुष्टि का जोर से प्रहार किया खंबे पर, करते ही बहुत भयंकर शब्द हुआ और खंबा फटा और उससे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को देखकर विचलित हो गया कि अरे ये क्या है? न तो ये मनुष्य है, न ये पशु है, क्योंकि उसने तो यही वरदान दिया था ना, मनुष्य से मारो ना पशु से। ये तो दोनों कुछ ही नहीं थे। अब उसने तलवार का प्रहार किया
हिरण्यकश्यप का बड़ा अद्भुत विशाल शरीर है, भगवान का क्रोध की मूर्ति है, ज्वाला से निकल गई। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने, और पकड़ के उसने प्रहार करने का किया, तो पकड़ के उसको और दिल्ली के बीच में ले आए और अपने गोद में ले लिया। पूछा, बोल, ऊपर है कि नीचे है, बाहर है कि भीतर है, दिन है कि रात है? सायंकाल का समय था और ऐसे में इसको चीर डाला। तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ। बोलिए।